नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक की जो 38,000 के आसपास जो पोस्ट निकली हुई हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, इसमें सीधा मेरिट बनाई जाएगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द जनरेटेड मेरिट लिस्ट, और जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो 10वीं के मार्क्स के आधार पर की जाएगी। अब 10वीं के मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 10वीं में जो मार्क्स हैं वो कैसे कैसे आते हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में परसेंटेज से आते हैं, अदर स्टेट्स में भी कई बार परसेंटेज से आते हैं, कई बार इसको ग्रेड से भी दिया जाता है। जैसे दिल्ली बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसमें ग्रेड के अकॉर्डिंग भी आते हैं, जैसे 8.8 और समथिंग इस तरह से। तो मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, इसका सिलेक्शन ही मेरिट लिस्ट पे होगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, इस पर हमने आज ये वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के ऊपर होगा, और मेरिट लिस्ट जो है वो 10वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग और उसके प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट जो उसने सबमिट की है उसके अकॉर्डिंग तैयार की जाएगी। जैसे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर। जब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है, और कम से कम 1 या 2 सेट आप फोटोकॉपी का ज़रूर लेके जाएं। ये आपको भूलना नहीं है कि हमें 1 या 2 सेट नीट एंड क्लीन फ़ोटोकॉपी का ज़रूर से भी ज़रूर लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा क्या, सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने हायर स्टडी की है, वैसे तो उनकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अपने साथ वो लेके जानी है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट हुई या किसी भी तरह का कोई इश्यू जनरेट हुआ तो वो वहाँ से आप उनको दिखा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। एक फ़ोटोकॉपी का सेट ज़रूर लेके जाना है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके साथ आप फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं। कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसी के साथ रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो जैसे फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, जो आपने उसमें भर रखा है, इवन कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो आपने दिया है, वो सब जो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में लेके जाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका एक प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर आपको इश्यू कर दिया जाएगा मेल के द्वारा या SMS के द्वारा, कि आपको जो है अब जो मिल गई है एंगेजमेंट के लिए ऑफ़र लेटर आपको भेज दिया जाएगा, या SMS के थ्रू उसकी इंटीमेशन आपको दे दी जाएगी कि आप आओ और अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल रिमाइंडर भी भेजा जाएगा आपको, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए, कि आप ज्वाइन कब कर रहे हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो है इंडिया पोस्ट को देनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी मेरिट लिस्ट की, जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी इसमें ग्रामीण डाक सेवक के लिए वो 4 डेसिमल पॉइंट तक की जाएगी, ठीक है, 4 पॉइंट तक। और इसके अंदर टाई की सिचुएशन बहुत ही कम रहेगी। जो टाई की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी अगर एज ज़्यादा है तो उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर टाई हो गया, दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आ गए 4 पॉइंट्स के अंदर, और उनकी प्रेफरेंसेस भी मैच कर रही हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि आप जो है आपकी एज को क्राइटेरिया माना जाएगा। जिसकी एज ज़्यादा है तो उसको पहले ले लिया जाएगा। अब जो टोटल मार्क्स जो बता दूं मेरिट लिस्ट के लिए किस तरह से कैलकुलेट होंगे, तो इसके लिए आपको उसका टोटल देखना पड़ेगा, टोटल मार्क्स देखने पड़ेंगे। अगर आपकी सीधी परसेंटेज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको सीधा परसेंटेज जो है उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं ग्रेड में तो उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो परसेंटेज निकलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंडिया पोस्ट ने कुछ दिया हुआ है, जैसे ग्रेड अगर A1 है आपकी 10 पॉइंट्स है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो 9.5 रहेगा। दैट मीन्स क्या है कि 95% उस कैंडिडेट के मार्क्स हो जाएंगे जो उसने अचीव किए हैं।
ठीक है, इस तरह से आप पूरी चेक कर सकते हैं। जैसे A2 के लिए है, B1 के लिए है, B2 के लिए है, तो आप इस तरह से उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी परसेंटेज प्रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होंगे। कैलकुलेट होने के बाद मेरिट लिस्ट जो फाइनलाइज होगी बेस्ड आपके जो प्रेफरेंसेस के ऊपर, जो प्रेफरेंसेस आपने भरी हुई हैं उसके हिसाब से एक लिस्ट जारी की जाएगी जो कि कैटेगरी वाइज होगी। इसमें लिखा हुआ है जो मेरिट लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज ही होगी, और उसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले हायर एज को दी जाएगी। और जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट होगी वो SC, SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, इनकी लिस्ट अलग अलग से होगी। आपको जो फॉर्म में भरना है इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है आपको कि जो प्रेफरेंसेस भरनी है आपको अपने आसपास की ही भरनी है। अगर आप इच्छुक हैं ज़्यादा दूर काम करने के तो आप भर सकते हैं। इसमें आपको 5 प्राथमिकताएं भरनी हैं जहां पर आप काम करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने इंडिया पोस्ट का फॉर्म कैसे भरना है इससे रिलेटेड भी एक वीडियो तैयार कर रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो पे जाके ये देख सकते हैं कि फॉर्म भरते हुए आप कौन सी गलतियों से बच सकते हैं, यानी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने गलती से कुछ गलत डाल दिया और आप उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए वहाँ पर, तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन शुड बी विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड। तो किसी भी एवज में आपको नहीं लिया जाएगा, किसी भी कंडीशन में आपको नहीं लिया जाएगा। ये बात आप ध्यान से रखें। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि आप जो फॉर्म जो है वो ठीक से भरें, और इसके हेल्प के लिए आपके पास एक वीडियो है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कि आपको सिलेक्शन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर की जाएगी। और इसकी खास बात यह है कि इन्होंने कुछ डेट्स भी दे रखी हैं। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर से पहले सिलेक्शन प्रोसेस का काम पूरा हो जाएगा, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसके बाद जो है सच एप्लीकेंट वो है नो राइट ऑफ एंगेजमेंट आफ्टर दिस वन। अगर आपकी कोई इस बीच से पहले जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है, ये उससे रिगार्डिंग दी गई है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है इस डेट के बाद भी तो आपको लिया नहीं जाएगा। देयर विल बी नो राइट फॉर एंगेजमेंट आफ्टर दिस डेट। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर रखें। चेक कर लें कि आपकी परसेंटेज अच्छी है कि नहीं। परसेंटेज जो है वो अगर आपकी अच्छी है 90+ है तो आप फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जॉब है, अच्छी सैलरी है और एक रिपीटेड जॉब है। फॉर्म भरते हुए चीज़ों का ध्यान रखें, और मेरिट लिस्ट में या अपडेट रहने के लिए, रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का भी लिंक दिया हुआ है जो रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो वहाँ पे जाके भी आप इसके रिज़ल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।